चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि हम आगे की तरफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रेट ऑल गेट से कनेक्ट हो सकते हो। और आप में से जिस भी स्टूडेंट को गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन के दौरान अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। वहीं पर आइकॉनिक में आपके लिए जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। सर, इसके लिए हमें कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। Then choose your plan either plus or iconic. Then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, and use code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance. एंड आप सभी स्टूडेंट हमारी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपके लिए इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज द हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो हमारे बैचेस है जो गेट एंड ईएससी 2023 के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच एंड इलेक्ट्रिकल ईसीई ब्रांच के लिए। तो आप लोग जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सभी लोग 15 दिसंबर से पहले कनेक्ट हो जाइए। यस, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये बताइए, लीनियर अलजेब्रा में जो चीजें पढ़ी अभी तक, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट हो? पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? रिवाइज करते हैं चीजों को? फिर क्यों डाउट नहीं आ रहे भाई? डाउट तो आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम किस पर डील करने वाले? अभी हम डील करने वाले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पर, कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है तो आप उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड देन हम आगे की तरफ और भी चलेंगे कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हमारी जो बेसिक टाइप ऑफ द मैट्रिक्स थी कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, वो सब चीजें हम देख चुके हैं। बट अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ए इनवर्स से निकालना है, यार इनवर्स का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे इनवर्स का मतलब क्या होता है? टेल मी। एनीवन? यार एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा थीटा होगा भाई, कोई कॉस कह रहा है। 10th क्लास पढ़ी है कि नहीं आप लोगों ने, कि 10th क्लास वगैरह भूल भाल गए हो? चलिए, तो आपने कहा सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है सर जी क्या होता है? सर जी थीटा। इन अ सेम वे अगर हम इनवर्स की बात करते हैं, आपने कोई मैट्रिक्स ली ए और ए आपने लिया उसका इनवर्स, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? सर जी नथिंग बट व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1। ये उसी की तरह है जैसे कोई आपने नंबर लिया 2 और मैंने आपसे कहा इसका इनवर्स लो, तो आपने क्या कहा? सर 2 to the power -1। और इससे अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? 2 into 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर जी 1। और हम यहां पर 1 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यार मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और हमें मैट्रिक्स के जो है उसी फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखने पड़ेंगे, इसीलिए हम उसके फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम वहां पर कहते हैं क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब बात आती है कि सर जी ये निकालेंगे कैसे सर? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए कोई बताइए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? चलिए भाई आप बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? पढ़ रहे हो? आंख में चाहिए डब्बा खोल। ये तो भाई लास्ट क्लास से भी पहले का था। अच्छा, आप तो ये समझ रहे हैं कि कॉलेज में जैसे आप लिख कर आते हैं और मार्क्स मिल जाते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ भी कहो। क्यों भाई? चलिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। एंड कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो कोफैक्टर क्या होता है? सर कोफैक्टर इज नथिंग बट सर साइंड माइनर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा साइंड माइनर, साइंड माइनर से आप निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर से निकालते कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तब आपका क्या आता है? सर जी एडजॉइंट आता है। और अगर आपने एडजॉइंट निकाल लिया तो सर ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए।
नाउ अगर हम यहां पर बात करें तो बचपन से आपने एक चीज तो सुनी होगी कि सर जी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए, सर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, सर जी ऐसी चीज जो फाइनाइट ना हो। तो इसीलिए आप क्या कहते हैं कि सर अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या कहेंगे, सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, सर जी नथिंग बट इक्वल टू 0। ओके सर, नाउ अगर सर यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो सर जी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सर अगर 0 आ गया और सर जी उसकी वैल्यू 0 ना आई। अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब क्या, आप कहेंगे सर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मींस दिस इज नॉन इनवर्टिबल। क्या कहलाएगी ये, सर दिस इज नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एंड नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स को आप क्या भी कहते हैं कि सर जी ये सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक अकेली मैट्रिक्स ऐसी है सर जी इसका हम कह रहे हैं कि जिसका इनवर्स अभी यहां पर पॉसिबल नहीं है। इन अ सेम वे अगर इसका आपने कहा कि सर नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू आई तो सर इसका मतलब क्या है, सर इसका इनवर्स पॉसिबल है और हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और इससे हम कहते हैं क्या, नॉन इनवर्टिबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसे कैसे याद रखना है, क्योंकि यार चीजें आपको याद तो वैसे ही बहुत कम रहती हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें, अगर आपने क्या कहा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर अगर हम चाहें तो सर जी डिनोमिनेटर हम क्या चाहते हैं कि सर जी हमारी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया है इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इस जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, जिससे आपने क्या कह दिया, नॉन इनवर्टिबल। जल्दी से बताइए। ओके सर जी। और यार अगर आपने यहां पर नॉन इनवर्टिबल लगाया मींस सर जी एक हमने ना वाला वर्ड लगा दिया कि नो, यस और नो। और अगर हम इसकी बात करें तो एक इसके अपोजिट उसमें हम कहते हैं सिंगुलर। सेम वे आपने यहां पर क्या कहा कि सर जी इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इसमें आप नॉन वाला वर्ड लगाएंगे तो ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये याद करने के तरीके, बाकी तो आप जिस भी तरीके से चाहें आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके चलिए, अब बात आती है कि सर जी गेट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम इसके क्वेश्चंस के जो है सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यार सॉल्व करना तो बात की बात है, सॉल्व करने से पहले बात ये आती है कि सर जी क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास यही आ सकता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दे दी और आपसे क्या पूछ लिया कि फाइंड आउट ए इनवर्स, यस और नो। तो अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपसे बोला कि ए इनवर्स फाइंड आउट करिए, तो आप क्या कैसे निकालेंगे, सर सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो उससे आएगा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दोनों चीजों को निकालने के बाद हम सर ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया सर पहला तरीका। यार दूसरा तरीका, आप एक बात बताइए, यहां पर ऐसे क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं। लेट अस सपोज यार एक मैट्रिक्स दी मैंने आपको, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। चलिए मुझे इसका A इनवर्स निकाल के बताइए। पहले तो मैंने आपको दे दी कि ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आप मुझे इसका इनवर्स निकाल कर बताइए। जल्दी से बताइए भाई, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। आंसर बताइए आप। तो आपका ये इनवर्स आया, ए इनवर्स। चलिए अगर आपसे बात करें तो आपको ए इनवर्स क्या बताया गया था कि सर अगर हमारी मैट्रिक्स 2 into 2 के फॉर्म में ए बी सी डी, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, सर दिस इज नथिंग बट ए एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालते थे आप, इंटरचेंज द मेन डायगोनल एलिमेंट, मींस ये हो गया सर डी ए एंड चेंज द साइन ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल। दिस इज माइनस सी माइनस बी, तो आपने डायरेक्ट यहां पर एडजॉइंट निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू ये कितनी आ गई है सर, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज -3 एंड दिस वैल्यू इज -2। ओके, और अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आ जाएगा, सर जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम यहां पर बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सर जी 4 -6 दिस इक्वल्स टू -2। तो यहां से अगर मैं आपसे ए इनवर्स पूछता हूं तो आपने क्या कहा, सर ए इनवर्स इज नथिंग बट ये हमारा आ गया एडजॉइंट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके ओके सर। तो यार एक बात बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आपका 2 into 2 की मैट्रिक्स पे आ सकता है, तो क्वेश्चन तो आपके 3 into 3 की मैट्रिक्स पर भी आ सकता है कि नहीं, यस सर। और 3 into 3 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना याद है कि बस भूल भाल गए हो,
कैसे निकालते थे सर जी? सबसे पहले हम उसकी रो के फॉर्म में लिखते थे, फिर उससे सर हम वहां पर एडिशनल रहते थे एंड देन बॉटम में लिखने के बाद कैंसिल करके सॉल्व कर लेते। वो तरीका यार आप देख लेना, बार बार वो तरीका मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का ही। तो आपने क्या कहा सर, उससे मैं उसका एडजॉइंट निकाल सकता हूं। डिटर्मिनेंट निकालने की मैंने 3x3 का मैट्रिक्स की आपको शॉर्टकट बताई थी कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्टली आपको दिया और ये आपसे पूछ लिया, यस और नो। चलिए दूसरी बात ये आती है कि लेट अस सपोज, दूसरा टाइप आपका ये आता है कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी कुछ भी। लेट अस सपोज अ मैट्रिक्स ए इज 3 2 0 0 1 4 2 1 b, और इसके आगे क्या लिख दिया, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, then the value of b। तो क्या करेंगे भाई इसके लिए सर, अगर इसको हमें सिंगुलर मैट्रिक्स कहा है, इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? यस सर, इसका डिटर्मिनेंट होगा सर जी 0। हम सर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और सर जी एक ये क्या है सर जी, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक इक्वेशन है सर, दिस इज वन इक्वेशन, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर सर, यहां पर हमारे अननोन b की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाएगी, यस और नो। तो ये आपका क्या हुआ कि सर जी ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। तीसरी चीज आपकी कैसे आ सकते हैं कि सर हमारी जो मैट्रिक्स है, अब मुझे एक बात बताओ, गेट एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं? टाइप से मतलब किस किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने के मिलते हैं? कंसेप्ट से नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं एमसीक्यू और किस किस टाइप के आते हैं, इतना पता है कि नहीं आप लोगों को? ओके, एमसीक्यू आता है और वेरी गुड, और वेरी गुड। चलिए तो एमएसक्यू अभी तक तो नहीं आया है, बट सही कहा आपने, एमएसक्यू भी आते हैं। तो अगर हम बात करें तो मेन इसमें देखें तो आपके एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं, देन आते हैं आपके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में तो क्या है सर, एमसीक्यू में हमें ऑप्शंस दिए होंगे बढ़िया तरीके से, यस और नो, ए बी सी डी, यस और नो। और दूसरा आपका आया क्या सर, एनएटी टाइप का क्वेश्चन। अब बहुत जगह पर आपको ये कह देते हैं कि भैया एक काम करो, आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना है। तो आपसे ये कहते हैं कि आप वही पेन मत उठाइए, मैं आपको बिना पेन के करे, ये सब जो सर ने प्रोसीजर बताया ये फालतू प्रोसीजर, बिना इस प्रोसीजर के आपको तरीका बताऊंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप कहते हैं क्या है कि चलिए सर बताइए क्या तरीका है। आपसे कहा कि बिना एडजॉइंट बिना कुछ निकाले आपसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आपका जो प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताया था भाई, a इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट सर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सुना है? यस सर। आपने क्या कहा सर, ये a जो है हमें गिवन है, अरे बताइए गिवन है कि नहीं? अब आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू के a इनवर्स क्या होगा। अब वो आपसे क्या कहेंगे कि आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे चारों के चारों ऑप्शन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए, अगर जिस ऑप्शन में आपके आइडेंटिटी वैल्यू आ जाती है आपका वही क्या होगा सर जी, इसका इनवर्स होगा, यस और नो? यस सर। बट यार कभी कभी ना एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आपका एनएटी टाइप का आ गया तो अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर जी अगर एनएटी टाइप का क्वेश्चन आया, आपने कहा हमने मान लिया, बट एक बात बताओ सर, एनएटी टाइप के क्वेश्चन में जो आपने ये जो मैट्रिक्स बनाई है, अगर आप ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा। तो सर मैट्रिक्स का कैसे पूछ सकते हैं? उसमें तो सर एनएटी टाइप क्वेश्चन में एक ब्लैंक दे देंगे और हमारे को नंबर दे देंगे 1 2 3, इन नंबर्स में से कोई नंबर डालना है। तो एनएटी टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते कैसे भाई? एनएटी टाइप के क्वेश्चंस में आपको जब ए इनवर्स का, लेट अस सपोज आपसे कहा फाइंड आउट द ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं इसका ए इनवर्स निकाल रहा हूं तो इसने कहा आपको लेट अस सपोज वैल्यूज दे दी 5 3 1 सी, आपसे ये कहेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो आप ना ही ये मेथड लगा सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है आंसर, कि आंसर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ब्लैंक आंसर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? इसलिए आपको पूरी मेथड पता होना चाहिए। तो हर चीज का बेसिक रीजन पता होना चाहिए कि सर ये चीज हम समझते क्यों है। अदरवाइज मैं भी आपसे कह देता कि आप ए इनवर्स लीजिए और कर लीजिए सॉल्व, बट यार जरूरी थोड़ी ना कि वो क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में ही आए, वो क्वेश्चन एनएटी में भी तो आ सकता है, और एनएटी में आ जाएगा तो छोड़ के आ जाओगे आप सभी लोग, समझे? चलिए भाई, चलिए अब देखते हैं कितना समझे हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं 1 by 1 आगे की तरफ की सर सॉल्व हम कैसे करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट से क्या बचता है भाई,
टाइम बचता है आपका एग्जाम में। और थोड़ा ना बादाम वगैरह खाया करो, खाते हो बादाम वगैरह? अच्छा, अभी देखा हमने किसने कितनी बादाम खाई है। चलिए आइए, अगर आपने क्या कहा कि सर जी हमें ए इनवर्स निकालना है, तो आपने क्या कहा सर ए इनवर्स निकालने का आपने बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया। सर जी ए इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, ना जब क्वेश्चन का है ना तभी लिखना, बाकी सब चीजें ना ये रहने दो। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा जब हमारे थोड़े से कंसेप्ट हो जाएंगे ना, तब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये सब अगर समझ आ रहा है, राइटिंग लिखी हुई समझ आ रही है, मुझे तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो भाई आप सभी लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, इस पे जितनी भी वेराइटी है, जितनी पॉसिबल वेराइटी है आपसे गेट एग्जाम में पूछ सकता है, सारी वेराइटी करा दूंगा। और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बुक है वगैरह, हाँ तो भाई उसमें जाइएगा घर, एक एक क्वेश्चन जितनी भी पॉसिबल वेराइटी सारे क्वेश्चन आज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वेराइटी नंबर 1, आपने क्या कहा कि सर जी हमारी मैट्रिक्स क्या दी हो, 2 into 2 की कोई मैट्रिक्स दी हुई हो, तो 2 into 2 की मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं सर जी, दिस इज ए इज इक्वल टू दिस इज ए बी सी डी। तो एक स्टेप में कैसे आप ए इनवर्स निकालेंगे सर जी, अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो सर जी ए इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, इंटरचेंज द मेन डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डी दिस इज ए एंड चेंज द साइन ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल। ये क्या हुआ जल्दी से बताइए, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो और डिवाइड किससे करेंगे आप सर जी, डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी माइनस ऑफ बी सी। तो ये एक ही स्टेप में आपका अगर जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, आपने कहा कि सर हमारे मैट्रिक्स से दूसरी कौन सी आ गई सर जी, 3 into 3 की मैट्रिक्स आ गई। 3 into 3 की मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यस सर इसकी भी हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, किसकी, डिटर्मिनेंट भी निकालने की शॉर्ट ट्रिक पता है और इसका हमें एडजॉइंट निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक पता है। तो भाई थोड़ा सा फास्ट करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, तो आपने क्या कहा सर जी, अगर मुझे क्या निकालना है इसका सर, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हैं सर, एडजॉइंट निकालने के लिए मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, फिर क्या करते हैं, दिस इज ए बी डी ई जी एच। फिर क्या करते हैं भाई, दिस इज ए बी सी ए बी एंड दिस इज डी ई एफ डी ई। फिर क्या करते हैं भाई, यस अब आपको क्या निकालना है सर, मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप सर जी, मैं इनका डिटर्मिनेंट लेते जाऊंगा और लिखूंगा मैं इससे सर, अगर मैं रो वाइज ले रहा हूं तो मैं लिखूंगा कैसे, कॉलम वाइज, और अगर कॉलम वाइज ले रहा हूं तो लिखूंगा कैसे, रो वाइज। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि सर उसमें ट्रांसपोज होता है। ओके सर, और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं भाई इसका, जल्दी से बताइए, इसका आप डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं सर जी। इसके अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो सर जी सबसे पहले ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट ए ई आई, ओके सर, प्लस बी एफ जी प्लस दिस इज डी एच सी माइनस जी ई सी प्लस बी डी आई प्लस एफ एच ए। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये इससे मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये आपके दो ट्रिक थी, एक 2 into 2 के मैट्रिक्स के लिए, एक थी 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए। अब किसी ने स्टूडेंट ने कहा सर जरूरी थोड़ी ना है कि यही तरीके से हमें क्वेश्चन दे सर जी, 4 into 4 5 into 5 10 into 10 दे दी। तो भैया वैसे तो आपको देगा नहीं, क्योंकि जो है 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर फिर भी मान लो वर्स्ट केस, ऑलवेज रेडी फॉर द बस, अगर आपको दे दिया कोई भी बड़े ऑर्डर की वैल्यू, यस सर नो, अगर मैंने आपसे क्या कहा, ऑर्डर आपका क्या हो, ग्रेटर देन 3 का हो, फिर आप क्या करेंगे सर जी, करना क्या है, जनरल मेथड लीजिए, जनरल मेथड से करो।
क्या होगा भाई जनरल मेथड में? अगर आपको निकालना एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हो जनरल मेथड के केस में? सर जी सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? माइनर। माइनर के बाद में क्या निकालूंगा सर जी? कोफैक्टर। और कोफैक्टर का ले लूंगा क्या सर जी? ट्रांसपोज। तो ये हमारा आ जाएगा क्या सर जी? एडजॉइंट। और इसका अगर मैं आपसे डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे भाई? सर जी डिटर्मिनेंट के लिए तो सिंपल सा है, क्या करते थे हम सर जी? आरसी एक्सपेंशन करते थे, याद है कुछ? चलिए, मीन्स पहला तरीका तो आपको समझ आ गया कि भाई बाई चांस हमें अगर कोई मैट्रिक्स दिए, अब तो हमें 2x2 के ऑर्डर की दो, 3x3 के ऑर्डर की दो, या फिर उससे ज्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स दो, कोई भी मैट्रिक्स दीजिए, हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके चलिए चलिए चलिए, रिजल्ट नंबर 2। चलिए, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहता है? क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये चीज, दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ना बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वो ए इनवर्स गिवन देता है और आपसे पूछ लेता है कि फाइंड आउट एडजॉइंट। तो आप कैसे निकाल सकते हैं सर? हम एडजॉइंट ऑफ ए को किस तरीके से भी निकाल सकते हैं सर जी? नथिंग बट व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू व्हाट? ए इनवर्स। ओके चलिए, मूव ऑन टू थर्ड केस। चलिए यार एक बात बताओ, आप एक काम करिए, एक आपने मैट्रिक्स ली, लेट अस सपोज मैट्रिक्स ए ली, 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो यार। निकालना पड़ेगा क्या उसको भी? 4 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू -2। ओके, एक बार यार इसका इनवर्स लो तो, जल्दी से बताइए, इसका इनवर्स लीजिए, ए इनवर्स लीजिए तो। दिस इज 4 1 -3 -2। ओके, अब यार इसका डिटर्मिनेंट लीजिए, ए इनवर्स जो आपने निकाला, इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लीजिए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 4 minus of -6, sorry, this is 4 minus plus 6, this value is come out to be -2। यार ये चीज आपको बताई क्यों गई, पहले ये बताओ। अगर आपको इस चीज की बात करें तो आपको क्या है, अगर आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओहो चलो 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 चलो, एक बात बताओ, सभी लोग जाग रहे हैं? क्या बात है, हमें तो नहीं लग रहा है कि भाई जाग रहे हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? ये इतना अभी क्या निकला है? सिर्फ एडजॉइंट निकला है। इसके नीचे का डिटर्मिनेंट भाई, इसके नीचे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कैसे करोगे? क्यों भूल गए? इसका डिटर्मिनेंट क्या है सर जी? -2। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? हमारा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा सर? डिवाइडेड बाय व्हाट? चलिए इसे चलिए ए इनवर्स की बात करें, चलिए छोड़िए यहां पर आ जाइए सब। अगर आपसे ए इनवर्स की बात करें तो इंटरचेंज द मेन डायगोनल एलिमेंट, दिस इज 4, दिस इज व्हाट सर जी? 1, एंड दिस इज व्हाट सर जी? -3, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? -2। ये आपका अगर आपने कहें तो ये अभी सिर्फ किसकी वैल्यू आई है सर? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आप इसे क्या करेंगे सर जी? इसे हम डिवाइड करेंगे उसके डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है सर? ये मैट्रिक्स ए, इसके अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं, दिस वैल्यू इज 4 माइनस ऑफ 6, दिस वैल्यू इज -2। तो ये वैल्यू आपकी क्या आई है सर जी? -2। अब यार अगर यहां पर -2 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे सर जी? ये -2 सभी उसमें डिवाइड करेगा। अरे करते हैं कि नहीं? अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते थे आप कि सर सभी एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करते थे। तो करो भाई, यहां पर ए इनवर्स कितना हो जाएगा? चलिए चलिए रहने दीजिए आप लोग। दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज 3/2 एंड दिस इज -1/2। सही लिखा है? चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो।
ए इनवर्स द डिटर्मिनेंट निकालिए तो भाई कितना आ रहा है? श्योर है? -1/2। ओके सर, चलिए तो इससे आपका क्या आता है? इससे आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है माय डियर। सर जी वो क्या कि सर अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला और उसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो उसमें क्या रिलेशन रहता है सर? वो क्या रहती है उसकी? रेसिप्रोकल वैल्यू। मींस व्हाट? इसका मतलब यह है सर ए इनवर्स द डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट व्हाट सर जी? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहला रिजल्ट समझ आया सभी को? फील हुआ कि नहीं? पहले तो ये बताओ भाई, फीलिंग जरूरी है। समझ आया? ये वाली चीज समझ आई सभी को? ओके ओके ओके, चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अब क्या है ना, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और याद रखनी पड़ती हैं। एक बात का बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे निकालोगे यार? चलिए कैसे निकालोगे? निकाल क्या रहे हो भाई? ये तो चीजें लिखी, क्या कैसे निकालोगे ये पूछ रहे। कैसे निकालोगे? निकालना थोड़ी ना, ये बताइए कैसे निकालोगे? ओवरऑल ये कहिए कि सर एडजॉइंट निकालेंगे पहले और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। चलिए 2 × 2 के मैट्रिक्स के लिए तो फिर भी सिंपल है। 3 × 3 के मैट्रिक्स के लिए आपने निकाला तो आपने क्या कहा कि सर ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। 4 × 4 पे गए तो सर एडजॉइंट निकालना और टफ हो जाएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो वो और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। यस सर, इसीलिए अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी आपने क्या देखा कि सर मैंने अभी कुछ देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? जल्दी से बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ओके चलिए अगर अब मैं इसका क्या करता हूं कि सर इस क्वांटिटी का डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो ये क्या हो गया सर जी? दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स द डिटर्मिनेंट। ये ए इनवर्स क्या है सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर? दिस इज अ मैट्रिक्स। ये हमने पूछा ए इनवर्स क्या, वो कह रहे हैं यस सर। भाई ये बताइए है क्या सर? ये एक मैट्रिक्स है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? यस, वेरी गुड डियर। मींस आप कह दीजिए कोई स्केलर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, याद है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए कोई मैट्रिक्स का लेते थे तो क्या होता था? याद है कि डिटर्मिनेंट की सारी चीजें भूल गए? बहुत बढ़िया सर, हम बादाम खा रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आओ। ये याद है? ये छोटा सा रिजल्ट, ये छोटा सा रिजल्ट याद है? हमें याद है कि कहां पर बताया गया, आप लोगों को याद ही नहीं है। ये बताया गया था कि सर अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होता है? k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद है? थोड़ा बहुत याद आया? तो इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इस वैल्यू को आप क्या कहेंगे सर? दिस वन। यहां पर आप क्या कहेंगे सर? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या होगा सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴ व्हाट सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n। अरे भैया ये डिटर्मिनेंट आपके कांस्टेंट k के बराबर है और a इनवर्स आपके किसके बराबर था सर? वो सिमिलर है मैट्रिक्स की जैसे। तो एंड इनटू व्हाट सर जी? दिस इज a इनवर्स द डिटर्मिनेंट। यस और नो? ओके सर। नाउ मुझे एक बात बताइए, ये हो गया सर डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n। ये क्या होता भाई? a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अभी कुछ बताया था, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यस सर। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n-1। तो मुझे बताइए अब जो है आपको एडजॉइंट निकालना सिंपल हुआ कि नहीं? कि सर अगर मुझे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा तो मैं कैसे निकालूंगा सर? बहुत ही सिंपल सा है। क्या करिए? सिंपल सी बात है, आप जो मैट्रिक्स दी गई उसके डिटर्मिनेंट निकालिए और जो भी वैल्यू आ रही है उसकी पावर क्या कर दीजिए सर? n-1। और वेयर n इज नथिंग बट व्हाट? यस, साइज और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यस और नो? चलिए चलिए चलिए,
नेक्स्ट रिजल्ट, अब यार आपको मैंने क्या कहा, आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालिए। अब बताइए इससे कैसे निकालेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, जनरल वे में तो आप देखें तो जनरल वे में तो आप क्या कहेंगे सर, जनरल तरीका तो वही है, क्या करिए सर, पहले मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालिए, फिर जो एडजॉइंट मैट्रिक्स दी गई है फिर आप उसका एडजॉइंट निकालिए, और फिर आपका उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं यहां से स्टार्ट होंगे, एंड कहां होगा सर जी, यहां जाके एंड होगा, यस और नो। बट अगर सिंपल वे में देखें तो आप क्या कहेंगे कि सर जी इसका जो रिजल्ट है दिस इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। पहले तो मुझे ये बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आएगा क्या, बताओ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं किसी से, बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि स्केलर क्वांटिटी आएगी या फिर कोई सर हमारा मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, क्या आएगा, यस ग्रेट। तो इसकी अगर आप वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी सर, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ 8 टू द पावर n-2 इनटू व्हाट सर जी ए, ओके यस। अगर किसी को भाई चेक करना हो तो एक छोटे से एग्जांपल से आप चेक कर सकते हैं कि सर अगर हमें मैट्रिक्स ए दी गई है, क्या भाई बहुत देर से एक ही पढ़ रहे हैं क्या, 1 2 3 4, अब जल्दी से बताओ तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, अरे जल्दी से बोलिए, इसका एडजॉइंट अभी हमने निकाला था याद है, कहां गया सर, 4 -2 -3 1 है ना, दिस इज 4 दिस इज 1 दिस इज -3 दिस इज ओके। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसको मैंने बढ़िया सा नाम दे दिया क्या, P, यस और नो। और अगर मैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की बात करता हूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ P, यही कहलाएगा, अरे बोलो मेरे लाल, चलो भाई करो तो। इसकी अगर मैं बात करूं आपसे एडजॉइंट ऑफ P निकालिए, तो एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकालेंगे आप सर, दिस इज, फिर से इंटरचेंज कर दो, ये क्या हो गया सर जी 4, दिस इज ओके ओके थैंक यू, चलिए दिस इज 1 दिस इज 4 दिस इज 2 दिस इज 3, यस और नो, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था इस मैट्रिक्स ए का, -2, ओके। ऑर्डर कितना है इसका, कितना है 2, ओके। 2 क्रॉस 2 क्यों कह रहा हूं भाई, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकालते तो डायरेक्ट 2 कहिए ना, ओके। चलिए सर अगर मैं इस रिजल्ट से जाता हूं तो इसका कहना क्या है सर, डिटर्मिनेंट आया -2 पावर व्हाट n-2 मींस 2 -2 इनटू मैट्रिक्स ए यानी कि 1 2 3 4, चलिए ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, ओके दिस इज 1, और ये क्या हो गया सर जी, दिस इज 1 2 3 4। तो चलिए भाई भरोसा हुआ कि सर सही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर कुछ भी लिख रहे हैं और हम ओके बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो रिजल्ट है आप समझिए, इन रिजल्ट का इंपॉर्टेंस से समझिए, ये आपका कितना टाइम सेव करेंगे एग्जाम में। और ये मैं आपको बता रहा हूं किस लिए, क्योंकि आपके इतने ही वेराइटी पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल वेराइटी है सारी पॉसिबल वेराइटीज मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास गेट प्रीवियस ईयर की बुक है उठाइए, आप जो भी चीजें इनवर्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन आपके उस कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन से बाहर नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, ओके। चलिए भाई तो आगे की कहानी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।